हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज पूरा देश जश्न आज़ादी मना रहा है। ये आज़ादी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद मिली है। लोगों ने इस पे अपनी जान को निछावर किया, लोगों ने अपने माल को निछावर किया, अपने वक्त को निछावर किया, अपने कैरियर को निछावर किया, सब कुछ लगाकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। उन लोगों ने जो सपने देखे थे, जो ख्वाब देखे थे और जिस सोच के साथ और जिस वजह से उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराया था, क्या वो ख्वाब, वो सपने आज पूरे हो चुके? क्या वो ख्वाब, वो सपने, उसकी तकमील हो सकी? क्या उसका फाउंडेशन तैयार हो चुका या हो सका? ये हम सबको एनालाइज करना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। लोगों ने अपने पूरे घर ख़त्म कर दिए, औरतें बेवा हो गईं, बच्चे यतीम हो गए। लोगों ने सब कुछ लुटाकर हमको ये तोहफे में ये मुल्क दिया कि अब हमें गुलाम नहीं रहना है, हमें किसी के मातहत में नहीं रहना है, हमें किसी की बात नहीं सुनना है, हमें किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें किसी के रूल्स को फॉलो नहीं करना है, हमें को किसी के कानून को नहीं मानना है। हमारा कानून होगा, हमारा मुल्क होगा, हमारे नियम होंगे, हमारे फैसले होंगे, सब कुछ हमारा होगा, यानी कि इस मुल्क वालों का होगा, इस मुल्क के लोगों का होगा, यहाँ के रहने वाले लोगों के का होगा और रहने वाले लोगों के लिए होगा। डिसीजन हमारा होगा और हम उस ख्वाब को सजाएंगे कि जिस ख्वाब को वो लोग देख रहे थे, जिस ख्वाब को उन्होंने ख्वाहिशत के रूप में डिज़ाइन किया था, एक क्रिएट किया था, जनरेट किया था। हर युवा शक्ति, हर नौजवान ताकत किसी भी मुल्क के निज़ाम को बदल देती है, चेंज कर देती है और एक इनकलाब बर्पा कर देती है। यही हमारे नौजवानों ने भी किया था और लेडीज़ ने भी किया था और बूढ़ों ने भी किया था। लेकिन आज ये मुल्क नौजवानों का देश है। आज यहाँ सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा एम्पावरमेंट यहाँ के नौजवानों का है, यहाँ की युवा शक्ति का है। यह युवा शक्ति चाहे तो पल भर में इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। बस सोच और क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग और ड्रीम की बात है, एहसास करने की बात है, फील करने की बात है। हमको ये तय करना है, हमको ये सोचना है कि हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी की बात, गलत बात नहीं मानेंगे। हम हर चीज़ को एनालाइज करेंगे और वो जो महापुरुष, वो जो लोग जो हमारी विरासत के लोग थे, जिन्होंने हमको ऐसा ड्रीम, ऐसा ख्वाब दिया और दिखाया, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हम अपने आप को लगा देंगे। हम अपने टाइम को ज़ाया वेस्ट नहीं करेंगे। क्या आज हमारे मुल्क के जितने भी युवा रोजगार पा चुके? क्या हमारे आज के युवा अपने आप को माइलस्टोन बना चुके? वर्ल्ड की जो एजुकेशन सिस्टम है, वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी जो आज बदल चुकी है, आज जो AI का ज़माना आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, साइबर सिक्योरिटी का ज़माना है, रोबोटिक्स का ज़माना है, इंटरनेट की धूम का ज़माना है, साइबर वार का ज़माना है और अपने आप को बड़ा स्थापित करने का ज़माना। आज हम देखें, गौर करें कि पहले जो दौर था वो जनरल प्लेटफॉर्म का था, आज जो दौर है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़ी ज़्यादा एक कैरियर ऑप्शंस है कि युवा शक्ति अगर चाहे तो अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती और हमारा ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुँचा सकता है। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर युवा ताकत हर सिर्फ अपने को बनाए, अगर अपने आप को वो काम का बना लेता है, अगर वो अपने आप को एम्पावर कर लेता है, एम्पावराइज कर लेता है, तो आप सोचिए कि 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या, हर इंडिविजुअल अगर पावराइज हो जाए तो ये इस मुल्क का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये वो मुल्क वहाँ पर खड़ा होगा जिसको कोई पीछा भी नहीं कर सकता, जिसके बराबर भी कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये ताकत हमारे पास थी और हम एक ज़माने में सोने की चिड़िया हुआ कर सकते सोने की चिड़िया थे। हमारी GDP, हम दुनिया की 1/4 इकोनॉमी पर काबिज थे। हमारे कंट्री से दुनिया की इकोनॉमी चला करती थी। अगर हम आज ये ठान लें, आज हमें तय कर लें कि हमें फिर इसी मुल्क को वहीं तक ले जाना है, वहीं तक पहुंचाना है, वो अलग बात है कि हम आज चांद पर भी जा चुके और चांद के उस हिस्से में लैंड कर चुके जिस हिस्से पर लोगों का ख्वाब था, लोग नहीं पहुंच सकते थे। आज हम मार्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सूरज की तरफ जा चुके हैं और बढ़ चुके हैं। बस
यहाँ के लोगों को अपनी सोच को चेंज करना है, ब्रॉड स्फीयर में सोचना है, क्योंकि ये मुल्क तभी तरक्की करेगा, ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी कोर दो चीज़ें हैं, एक है डाइवर्सिटी इन यूनिटी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की एग्री पावर, क्योंकि यहाँ का जो हिंदुस्तान है वो तकरीबन 74% जो हिंदुस्तान है वो गाँवों में रहता है, गाँवों से रिलेटेड है। यहाँ की बेसिक इकोनॉमी जो है वो गाँव पर या एग्रीकल्चर पर बेस करती है। अगर हम इसको AI से जोड़ देते हैं, अगर हम इसको रोबोटिक्स से जोड़ देते हैं, अगर हम साइबर सिस्टम से जोड़ देते हैं, तो दुनिया में कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आज हमको ये तय करना है, हमको ये प्रण करना है कि हर आदमी इस मुल्क के योगदान को बढ़ाने के लिए, इस मुल्क के योगदान के लिए अपने को मजबूत करेगा, एम्पावर करेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, अपने पैरों को मजबूत करेगा, तो ये मुल्क भी मजबूत होगा, ये मुल्क भी आगे बढ़ेगा और अपने आप को कहीं पर भी स्टैंड करा पाएगा। हिंदुस्तान हमारा रंग बिरंगी ज़मीं, खुशियों का किनारा। आजादी की लहरों में चलती हमारी फितना, दिलों से जुदा नहीं, एक दर्द है सदा। Every year on 15 August Independence Day is celebrated as a national holiday in India. When the people remember the long phase of our nations from British rule, on August 15, 1947, India gained independence after a series of movements in which many freedom fighters sacrificed their lives. After Independence Day on 15 August 1947, Jawaharlal Nehru became Indian Prime Minister to raise the national flag at Red Fort near Delhi.